एक बिल्ली, एक चूहा, बिल्ली और सुगा और कुत्ता। बिल्ली और कुत्ता जो है साथ ही साथ खाते थे। देखें कहीं बाहर में बिल्ली कुत्ता को साथ ही साथ खाते हुए। सुगा कभी बिल्ली के माथे पर बैठ जाती थी, कभी मैंने कभी आप देखिए, हम देखते थे कभी कभी गुरु महाराज के कंधे पर सुगा बैठ जाता। हिंसक प्राणी देखिए, अहिंसक, इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है। गुरु संगति गुरु हो, लघु संगति लघु ना। गुरु का संगति करते करते गुरु हो जाता है, तो देखते करते नियम है। छोटे के निम्न जाति के लोगों के साथ करते करते वह भी उसी तरह का हो जाता है। संसर्ग से गुण दोष होता है। अच्छे का संग सबसे अच्छा किसको कहिएगा? सबसे अच्छा जो सारे विषयों से ऊपर उठ गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ये सब विषय से ऊपर उठे। संत भी उसी अस्तित्व, संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है, वो भी विषय से ऊपर उठे। और यूँ तो भगवान खुद कहते हैं कि संत जो है हमसे भी, संतों का दर्जा ऊपर है। भगवान विष्णु के माथे पर कोई बैठा हुआ था, तो नारद जी पूछते हैं कि भगवान आपके माथे पर कौन बैठा है? कहा कि ये है संत, सबसे बड़े संत। दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। भगवान का अवतार समय समय पर हुआ, कर किया क्यों उन्होंने? आप जो भी अवतरित हुए भगवान, त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में, भगवान कृष्ण, सब जितने अताचाही थे, गलत रास्ते पर चलने वाले, सबको समाप्त कर दिए, सबको समाप्त कर दिए। कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। क्यों कहा? 3 लोग नौखंड में, गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके। हम आपको जन्म दिया, परमात्मा ने जन्म दिए हैं, तो हम लोग कुछ भी बने हैं, थोड़ा सा भी, तो गुरु, पहला गुरु तो हमारे जीवन में माता पिता ही है। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ, जिस परिवेश में माँ बाप जो भाषा बोलते थे वही भाषा हम सीख लिए। हिंदी बोलने वाले तो हिंदी, संथाली बोलने वाले संथाली, उर्दू बोलने वाले तो आप देख लीजिए, जो बोलने वाले उसी से बच्चा सीख लिया। जो बोले जिस भी प्रवेश में, इसलिए पहला गुरु माता पिता है। कबीर साहब ने तो कह दिया कि पहला गुरु माता पिता है। रज भी रज का सोई जाता, दूसरे गुरु मन की दाई, गिरेबंद की बात छुड़ाए, तीसरे गुरु धरिया नामा, ले नाम पुकारेगा माँ, चौथा गुरु शिक्षा देना, जग व्यवहार सबे तब चिन्ना, पांचम गुरु वैष्णव चिन्ना, राम नाम का सुमरन देना, छठा गुरु भर्मगढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत शब्द लगाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया, 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सो ही जानिए जो भवजल उतारे पार। इतने गुरुओं से हम लोग कुछ न कुछ सीखें। सबसे श्रेष्ठ है कि सारे दुखों से आपको छुड़ा दे, 7वां गुरु भवजल उतारे पार। ये संसार जो है भवसागर कहा गया, जहाँ आप संसार में रहते हैं इसको भवसागर। और सागर क्या है? जल क्या है? विषय रूपी जल से ये संसार भरा हुआ है, और हम आप जीव जितने हैं सब इसी विषय रूपी जल में उब डूब कर रहे हैं। जो दुख होता है, जब तक संसार में रहेंगे शरीर के साथ तो रहना पड़ेगा, तो आपको दुख होते रहेगा। तो इसे भवसागर से पार करने के लिए जो पार कर दे, संसार से पार कैसे होंगे? अब संसार से पार होने के लिए संसार जो है का विस्तार देख लीजिए,
कितना पिंड ब्रह्मांड कहाँ कहाँ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड में देखकर तुलसीदास कैसे पार करें। विषय से उपराम होना होगा, सीधी बात है। विषय से ऊपर उठिए निर्विषय तत्व। निर्विषय तत्व को ही परमात्मा का। निर्विषय तत्व जो है, आप कहीं भी जाएंगे तो आप निर्विषय तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर जाने से सारी इंद्रियां साथ में रहेगी, हाथ पैर आँख कान सारी इंद्रियां रहेगी तो विषय का ग्रंथ होगा ही, तो बाहर जाने से नहीं होगा। निर्विषय तत्व जो है उसी को परमात्मा कहा गया। भाई कहीं जाने से आप विषय से नहीं छूट सकते। आपको अंदर गमन करना, कहीं अंदर गमन करना, अंदर में तो है ये है जिस स्तर पर हम अभी हैं उससे बाहर होना, सीधी बात। अभी हम शरीर में हैं, किस स्तर पर है आप देख लीजिए। आँख बंद करके आँख खोल के तो आत्मा ही जीव ही देखता, आत्मा ही देखती है संसार को। आँख खोल के आँख बंद कीजिए, देखिए क्या दिखाई पड़ता, घोर अंधकार दिखाई पड़ेगा। अंधकार वेद में क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, मृत्यु है, असत्य है संसार के तरफ। एक तरफ प्रकाश है, सत्य है, अमृत है परमात्मा की तरफ। दो ही तरफ है, दो ही तरफ। और उसी को कहते हैं कोई प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग संसार में प्रवृत्त हो रहा है, मुझसे अभ्यास जैसे जीवन बीत रहा है, ये परिवर्ती मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। और उससे हटने का जो रास्ता है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, वही उत्तरायण दक्षिणा। ये क्या है, एक मार्ग पर तो हम लोग चल के देख ही रहे हैं, संसार की तरफ शरीरों का संग लेकर संसार चलते हैं, संसार का लाभ लेते हैं, सुख लेते हैं। कैसा सुख है वह है तृप्तिदायक है, शांतिदायक। कोई सुख ऐसा, प्यास लगी है, पानी थोड़ा सा पिएंगे, प्यास का दुख चला जाएगा, फिर प्यास लगेगी कि नहीं। भूख लगी है, खाएंगे, भूख का दुख चला गया, फिर भूख लगेगी कि नहीं। विषय के साथ यही है, थोड़ा देर आप तृप्ति, थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर दुख, ये चलता रहता, कभी सुख कभी दुख चलते रहेगा। लेकिन निर्विषय तत्व जो है वह अंतर्मार्गी आप बनेंगे तो हमेशा जो है सुखे सुख, उस मार्ग पर जो चलेगा। जो मादक सुख साधु दिखावे ते ही मग चलत सबे सुख पावे। कहते हैं जो संत महात्मा वेद उपनिषद रामायण धर्म ग्रंथ जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलने वाले को सुख ही सुख मिलता है, दुख का मुंह नहीं रखना पड़ेगा। पहले अब कठिन है थोड़ा, लेकिन बाद में खाली सुखे सुख, सुखे सुख। भाई कठिन तो लगता ही है। आप देखिए नमूना, हम आप सोने के लिए जाते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, काम करते करते सारी इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर थक जाता है, तो रात में आराम करते हैं। आराम शब्द कैसे बना है, आराम मतलब थोड़ी देर के लिए परमात्मा की तरफ, तो आराम मिलता। आप देखिए जैसे हम नींद कैसे आती है, आप जैसे सोने खा पी कर सोने के जाते हैं तो विचार, किसी तरह का विचार यदि उठता रहेगा मन में तो नींद आएगी, नींद नहीं आएगी। अच्छे बुरे विचारों से जैसे अलग होंगे नींद आ जाएगा। नींद आ जाएगी तो क्या होता है, जीव जैसे अभी हम लोग जगे हुए हैं तो जीव का बैठक जो है, आप देखिए जीव का बैठक शरीर में कहाँ पर है, दोनों आँखों का जो केंद्र है उसी जगह जीव का बैठक। दृष्टि जिधर जाती है मन भी उधर जाता है, मन के साथ जीव उसी तरह चलते। जैसे दूध के साथ घी, जिधर दूध जाएगा तो उधर घी जाएगा कि नहीं, उसी तरह जीव जो है का केंद्र दोनों आँख से ऊपर ब्रह्मांड, आँख से नीचे पिंड, दोनों का जो बीज है उसी जगह जीव का बैठक। नेत्रस्थम जागृतम उपनिषद में कहा गया, पढ़े लिखे बहुत यहाँ पर हैं।
न तत्सम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेष सुसुप्तम हृदयस्थान तुर्यंतु मूर्धन से। देखिए जीव का बैठक जागृत की अवस्था में दोनों आँखों का जो केंद्र उसी जगह बैठक है, उसकी धारा नीचे उतरते हुए आँख में, फिर नीचे उतरते कान में, फिर नाक में, फिर नीचे सारा शरीर में बिखर जाता। आप देखिए जैसे जैसे धारा ज्ञान में ही में धारा नीचे उतरती रहती है, ज्ञान कम होते जाता है। आँख से जितनी दूर की चीज़ को देखते हैं, क्या कान की उतनी दूर की आवाज़ को आप सुन सकते हैं? कान से जितनी दूर की आवाज़ को सुनते हैं, नाक से उतनी दूर को गंध को ले सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे जीव नीचे उतरता है वैसे से ज्ञान कम होते जाता। दोनों विचार से जैसे अलग हो। स्वप्न कब होता है? सोने के समय या जागने के समय, बीच में स्वप्न नहीं होता। जैसे जीव उतरता है कंठ में आता है तो हम लोग ये कंठ जो है स्वर स्थान है, पढ़े लिखे जानते हैं, और स्वर बिना व्यंजन का उच्चित होता है, इसलिए स्वप्न में लोग बोलते हैं, बड़बड़ाते भी हैं। वही जीव नीचे जीव उतर जाता है, यहाँ हार्ट में श्वास की गति चालू है और कोई इंद्रियाँ काम करती है, कोई ज्ञान रहता है। आप पलंग पर सोएं कि ज़मीन पर, किसी तरह का कोई चिंता किसी तरह का नहीं, लेकिन वह अज्ञान की अवस्था है, नीचे कोई ज्ञान नहीं। तो देखिए तीन अवस्थाओं में तीन तरह का ज्ञान बा नहीं। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं, स्वप्न का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं। ये तीनों अवस्थाएं जो है अंधकार में तीनों अवस्थाएं होती है। तो संतों ने कहा कि ये तीन अवस्थाओं तो देख लिए, अनुभव नहीं होता है, जरा करके देखो। उसी चेतना को समेटो, आँख से ऊपर चलो, आँख से ऊपर चलो। जीव हमेशा चलता देखे ना, जागृत समय एक ही जगह जीव कभी अच्छी नहीं होता। तीन अवस्थाएं जीव की, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त। अब ऊपर चलेंगे तो चौथी अवस्था होगी जीव की, ये तुरीय अवस्था कहते हैं। और ऊपर चलेंगे तुरीयातीत अवस्था, यानी जीव की 5 अवस्था होंगी। तो 5 तरह का ज्ञान, 5 तरह का ज्ञान। ये तीन अवस्थाओं में अज्ञान, अंधकार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ज्ञान घटते जाता है। जैसे ऊपर जाएंगे तो ज्ञान बढ़ते जाएगा। प्रकाश में गए तो ज्ञान बढ़ गया, फिर शब्द में गए तो चला ज्ञान और बढ़ गया। ज्ञान का 2 ही आधार है। संसार में भी ज्ञान हम लोग जो होता कि संसार का ज्ञान प्रकाश शब्द से, प्रकाश शब्द नहीं रहे तो कोई ज्ञान होगा? कोई काम नहीं कर सकेंगे, समझ रहे हैं? उसी से जब उधर होंगे तो उधर का प्रकाश शब्द, वही परमात्मा का प्रकाश शब्द है। गुरु महाराज उसको कहते थे कि परमात्मा के दोनों हाथ हैं, प्रकाश और शब्द। अंधकार में जो ज्ञान नहीं होता था, प्रकाश में जाएंगे ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं? ये साधारण बात है। प्रकाश में जाएंगे तो जो अंधकार में ज्ञान होता है, प्रकाश में ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रकाश में जैसे अभी आप लोगों को देख लिए, पूरा ज्ञान हो गया है? नहीं, प्रकाश से पूरा ज्ञान नहीं होता। आपसे जब तक बातचीत नहीं करेंगे शब्द, तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान का 2 आधार, प्रकाश और शब्द। ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे? जैसे नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। छत पर जो चढ़ने के लिए जीना लगाते हैं लोग, सीढ़ी लगाते हैं। क्या गिरने के लिए भी जीना लगाते हैं? सीढ़ी नहीं। आँख से नीचे उतरना तो स्वाभाविक है सब जगह, लेकिन आँख से ऊपर जाने के लिए, परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी चेतना को समेटना पड़ता है। जैसे आप समेटेंगे, जागृत अवस्था में जगह है, आप चेतना को समेटेंगे तो वही 10वां दरवाजा होकर ऊपर जाएगा। 10वां दरवाजा होकर के ऊपर जाएगा। सिमटाओं में स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है। बिछावन जिस बिछावन पर बैठे हैं आप देखिए ना, आप उसको समेटिए तो ऊपर उठेगा। ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खाली समेटना पड़ता। अन्य बिखरा हुआ समेटिए ऊपर उठता है। उसी चेतना जो है सारे शरीर में बिखरी है, तो आप इसको समेटिएगा तो ये ऊपर उठेगा, अंधकार से ऊपर चला जाएगा। समेटने की जो क्रिया है
उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति कहते हैं। भगवान राम और सबरी के प्रसंग में सुने होंगे या पढ़े भी होंगे। भगवान ने क्या कहा, ये जो सीढ़ी बताया सबरी के माध्यम से, सबरी त्यों तक भक्ति में पूर्ण थी, उसको कोई समझाने का जरूरत वो पूर्ण थी। भगवान खुद कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़, लेकिन सबरी के माध्यम से हम जनसाधारण को समझाते हैं कि भक्ति करना है तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो। पहले जो है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी चौथी भक्ति मम गुण गणों करें का प्रत्यभिगान, फिर मंत्र जाप। ये 5 जो है भक्ति प्राय सभी लोग जानते हैं। ये जो है थोड़ा सा जैसे आप बैठे हैं तो खड़ा होंगे तभी नहीं चलेंगे, बिना खड़ा हुए चलने लगेंगे। जो जैसे आप पे लेटा हुआ यहाँ पर, उसको जाना है कहीं तो क्या करेगा, हाथ पैर समेटेगा, बैठने की शक्ति होगी, बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे। यही तो क्रिया है।